प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का विश्व आदिवासी दिवस पर मुझे आमंत्रित किया। सर्वप्रथम जो विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं। हालांकि जो पर्व पूरे देश में मनाया जाना चाहिए, इस पर्व को स्कूलों में मनाया जाना चाहिए। जब बताना चाहिए कि आदिवासी समाज जो यहाँ का मूल निवासी समाज है, यहाँ की जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहा है, यहाँ पे एक और प्रकृति को जिंदा रखे हुए है, उनके विषय में स्कूलों में बताया जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। फिर भी आपको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं। तमाम महापुरुष हुए हैं समाज में। आज दो महापुरुषों के विषय में स्पेशल बताऊंगा। झारखंड की सरजमी पर जन्मे थे सिद्धू कानू नाम के दो मूल निवासी महापुरुष, हमारे पूर्वज, जिन्होंने 1855 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और लगभग 30,000 की संख्या में अपनी शहादतें दी अंग्रेजों के साथ। लोग कहते हैं कि क्रांति वहां से शुरू हुई, क्रांति कहाँ से शुरू हुई। असली क्रांति जिन लोगों ने की, लोगों के नाम को दबाया गया। मैं याद करूंगा कब्जा बाबा भील को, ख्वाजा नायक जी को, बिरजू नायक जी को, भीमा नायक जी को, हल्दी भाई भील को, तिलका मांझी जी को, राणा पूरा भील जी को, और हमारे आदर्श जिनको पढ़ता है तो सीख मिलती है, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी को। इन सभी क्रांतिकारी सूरवीरों को नमन करूंगा, क्योंकि हम समता समानता की बात करने वाले लोग, हम सभी प्रकृति में विश्वास करने वाले लोग। हमने सदैव पेड़ों की पूजा की है, हमने सदैव हवा की पूजा की है, हमने सदैव प्रकृति की रक्षा की है। ये बात जानता पूरा विश्व है, क्योंकि आदिवासी समाज सिर्फ भारत में ही नहीं रहता, ये पूरे विश्व में रहता है। और तमाम अन्याय अत्याचार सहने के बावजूद भी आज भी खड़ा हुआ है। अभी न्यायवाद की घटना का जिक्र किया हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने। इतनी बड़ी घटना और इतनी दर्दनाक घटना थी कि जिससे पूरा देश हिल जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस उस इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी चंद लोग उसमें बोले। मैं तो मध्य प्रदेश की बीमार टीम का धन्यवाद करता हूँ, जो 30-40,000 की संख्या में न्यायवान कुर्सी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ और सरकार को मजबूर किया उसकी जांच के लिए, उन बेटियों को न्याय दिलाने। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। अभी एक साथी को आपने देखा होगा, कन्हैया लाल भील जी को, कि उनकी हत्या की गई, ट्रैक्टर से बांधकर उनको खींचा गया। अभी आपने देखा होगा कि एक मध्य प्रदेश का सूरवीर, सरकार का नुमाइंदा, एक हमारे समाज के व्यक्ति पर पेशाब करता। इन सब चीजों को बताने का कोई औचित्य है? मैं इन चीजों को मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 22% संख्या आदिवासी समाज की, खूब बड़ी जनसंख्या है, लेकिन आज भी हम ही लोगों के ऊपर पेशाब क्यों होते हैं? हमारी ही बेटों के साथ क्यों होता है? हम ही को क्यों ट्रैक्टर में बांधकर घसीटा जाता है? हम ही को क्यों खींचा जाता है? सवाल ये है। संविधान में इतने सारे अधिकार, सब ताकत, जनसंख्या में हम सबसे ज्यादा, जिस ओर चल पड़े उस ओर स्थितियां बदल दे, लेकिन फिर भी हमारी हत्याएं, फिर भी हमारी बेटियों के साथ दुराचार, फिर भी हम ही लोगों के साथ क्यों समान किए? मैं जानता हूं कुछ लोग ये भी समझते होंगे कि भीम आर्मी के लोग अपने आप को समझते क्या है। ये आ जाते हैं नेतागिरी करने, कुछ लोगों को बड़े पेट में दर्द है, कुछ आदिवासी नेता समाज के नेता को भी दर्द है, ओबीसी समाज के नेताओं को भी दर्द है, दलित समाज के नेताओं को भी दर्द है। मैं बताऊंगा उन्हें दर्द क्यों।
उनको दर्द इसलिए है, ये जो सुनील रस्ते बैठा है, ये सुनील बरसिया बैठा है, ये दिलावर मामा बैठा है, ये रुपेश, ये तमाम जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये किसी नेता के बेटे नहीं है, ये किसी व्यापारी के बेटे नहीं है, सड़क से उठे हुए लोग हैं। उनको डर इसलिए है कि अगर सड़क के लोग उठकर राजनीति करना शुरू कर देंगे तो उनकी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएगी। क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, यहाँ भी उस क्षेत्र के लिए जहाँ मूल निवासी समाज के लोग रहते हैं, जहाँ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उसका विशेष स्पेशल बजट जरूर बनता होगा। यहाँ से जाइएगा, घर जब जाएंगे तो जो क्षेत्र के नेता और अधिकारी हैं, खासतौर से आदिवासी समाज के लोग, उनसे ये जरूर पूछें कि भाई हमारे क्षेत्र का बजट कितना आया। मैं लिख के देता हूँ, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बजट में आपकी उन्नति के लिए धन आता है, आपकी गली खड़ंजों के लिए धन आता है और आपकी शिक्षा के लिए धन आता है। वो नहीं होता है, वो इसीलिए डरते हैं कि हम जैसे लोग खड़े होंगे तो उनसे सवाल पूछना सिखाएंगे कार्यकर्ता को कि जाओ सवाल पूछो। अभी इसी क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनियां सोची लगेंगी कहाँ? वो लगेगी उन भोले भाले आदिवासियों की जमीन पर, जिस जमीन को वो सदियों से सींच रहे हैं, जिस जमीन की सदियों से रक्षा कर रहे हैं। अगर उसके फायदे की बात होगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको वहां नौकरी तक के लाले होंगे। जमीन उसकी है, क्षेत्र उसका है, सरकार जबरदस्ती छीन लेगी। कौन लड़ेगा, कौन बताएगा इन चीजों को? सवाल ये है। मैंने कहा, मैं पिछली बार आया था एक आंदोलन में, जिले का नाम मेरे याद नहीं, आदिवासी समाज का जमीन का एक आंदोलन चल रहा था, तो वहां मुझे कुछ लड़के पढ़े लिखे मिले, मजबूत मिले। मैंने उनको कहा कि देखो, लड़ाई सिर्फ जंगल में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। अगर लड़ाई वाकई लड़नी है तो भीम आर्मी के कंधे को मजबूत करो और मध्य प्रदेश के जंगलों से लेकर के दिल्ली तक के रास्ते बंद करेंगे, तब इनकी समझ में आएगा कि हमारी ताकत कितनी है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं पूरे देश में जा करके कि वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग जो अपने क्षेत्र का दर्द समझते हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि नहीं हम राजनीति भी कर सकते हैं, भीम आर्मी उनका स्वागत करती है, बाएं फैलाकर स्वागत करती है। पैसे की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, सीधा सीधा खुलकर बताऊं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि राजनीति सिर्फ पैसे से होती है। नहीं, राजनीति होती है आपके विचारों से, आपके सिद्धांतों से, आपकी संख्या बल से। वो चंद लोग विधायक बनकर बैठते हैं, राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया है। यहाँ से कुछ पैसे खर्च करके जीत के जाते हैं, विधानसभा संसदों में बैठते हैं और वहां बैठकर बजट के नाम पर सारा बजट खा जाते हैं, गली घड़ोंजों का पैसा खा जाते हैं, शिक्षा का पैसा खा जाते हैं। सोचिए, आप विचार कीजिए, अपने आप में सोचिए कि कब तक अपने अधिकार दूसरों के हाथों में देते रहोगे? कब तक देते रहोगे? हमारी तो यही पहल है, जगह जगह जाकर के कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, कोई दूसरा लड़ने आप लोगों के लिए नहीं आएगा। अगर आप ये सोच बैठे हैं कि नहीं कोई ऊपर से आत्मा उतरेगी वो आप लोगों के लिए लड़ेगी, तो ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। अगर ऐसा होता तो आज भगवान बिरसा मुंडा का नाम कोई ना जानता। अगर ऐसा होता जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनका नाम कोई ना जानता। विचार कीजिए, समझिए, सोचिए, ये लड़ाई मजबूत कैसे की जाए। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम जो है पूरे देश में जा कर घूमते हो, चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? मैंने कहा नहीं, चुनाव लड़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि है जो उड़ीसा के जंगलों में पड़ा हुआ आदिवासी लड़ रहा है, उसकी लड़ाई को दिल्ली तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें मेरी रुचि है। मेरी रुचि है उड़ीसा छत्तीसगढ़ में नक्सली के नाम पर जो हत्या की जाती है उनको न्याय कैसे दिया जाए, इसमें मेरी रुचि। मेरी रुचि है मध्य प्रदेश में जो जमीनें छीनी जा रही है और उस आंदोलन को दिल्ली तक कैसे लाया जाए और दिल्ली की सड़कें बंद कैसे की जाए, इसमें मेरी रुचि। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कितने लोग कुछ नहीं कर सकते। वो साथी जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों को जानते हैं, उनका भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना बेहद जरूरी है। जब वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और बताएंगे ये समस्या है,